एक टाइम था जब हाउसफुल देखने का मतलब होता था दिमाग घर पे छोड़ो और कॉमेडी का धमाका देखो। बट हाउसफुल 5 ये तो कॉमेडी के नाम पे टाइटैनिक बन गया, पूरा का पूरा डूब गया बॉस। 200 करोड़ रुपए, एक्टर्स का करियर, राइटर्स का पैशन, डायरेक्टर का विजन और साजिद नाडियाडवाला की मूवी बनाने की हिम्मत। मैंने देख ली है हाउसफुल 5A और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे भेज दिया क्रूज पे, वो भी बिना किसी लाइफ जैकेट के। वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। तो कहानी शुरू होती है एक क्रूज शिप पे, जहां यूके के 7th रिचेस्ट बिजनेसमैन की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है और उसी दिन हो जाता है उस बिजनेसमैन का दी एंड। काश मूवी भी यहां खत्म हो जाती। खैर, फिर होता है एक ग्रूसम मर्डर इन द मिडिल ऑफ फाइंडिंग द रियल जॉली, द रियल हेयर टू द 69 बिलियन पाउंड्स एम्पायर लेफ्ट बिहाइंड बाय द बिजनेसमैन रंजीत। मास्क्ड किलर, सस्पेंडेड कॉप्स, इंटरपोल चीफ, सब एक ही शिप पे। तो बेसिकली अगाथा क्रिस्टी मीट्स सर्कस। पर यहां लॉजिक की ना कोई सीट है ना सेफ्टी जैकेट। हर सीन एक नए अपसेट ट्विस्ट के साथ आता है और कहानी का टाइटैनिक तो तब डूबता है जब 3 जॉलीज अपनी 3 बीवियों के साथ आंख मारते हुए पैसा लूटने आ जाते हैं। मतलब गोलमाल का भी गोलमाल। अक्षय कुमार भाई, आप तो सिर्फ स्टंटमैन नहीं, हाउसफुल फ्रेंचाइज के श्री कृष्ण हो। हर बार नए अवतार में और इस बार जूलियस AKA जॉली के अवतार में अक्षय कुमार फिर नजर आते हैं मंकीज और मैकाओ के साथ। ऐसा लगता है उनका इन जानवरों के साथ टॉक्सिक रिश्ता अब भी खत्म नहीं हुआ। अक्षय ट्राइज हिज बेस्ट टू एम्यूलेट जिम कैरीज एस वेंचुरा, बट दिस अटेम्प्ट टू कॉपी और प्रेजेंट अ कैरेक्टर दैट कैनॉट बी रिक्रिएटेड इज अ मैसिव फेलियर। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग ठीक है, लेकिन इट फील्स लाइक अ पैरोडी ऑफ अ पैरोडी ऑफ अ पैरोडी। Akshay could have done much better with his character and the writers could have crafted a lot better with Akshay's character. रितेश देशमुख एक बार फिर से अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड गूफ बॉल एनर्जी लेके आए हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा संभालता है इस क्रूज को, लेकिन स्क्रिप्ट के पॉट होल्स इतने गहरे हैं कि उनका भी चार्म डूबता दिखता है यहां। इसमें कोई शक नहीं कि रितेश का कैरेक्टर आर्क इज ब्रिलियंट इन द फिल्म। रितेश की कॉमिक टाइमिंग इज ऑन द पॉइंट एंड ही डज एंटरटेन एवरी टाइम ही कम्स ऑन द स्क्रीन। रितेश हमेशा से ही फ्रेंचाइज के बैकबोन रहे हैं, बट इस बार इवन हिज परफॉर्मेंस कैनॉट सेव दिस सिंकिंग शिप। अभिषेक बच्चन is also portraying the character of one of the jollies in the film. He brings back his दोस्ताना ग्रूव, बट ये ग्रूव इस बार काफी फोर्स लगता है। उनकी केमिस्ट्री जैकलिन के साथ है, बट स्क्रिप्ट के बीच में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स घुसे पड़े हैं कि AB जूनियर का स्वैग भी डाइल्यूटेड लगता है। जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, चित्रांगदा सिंह एंड सौंदर्या शर्मा, सबकी एंट्री होती है फुल ग्लैमर के साथ, लेकिन ये ग्लैमर इस फिल्म को किसी तरीके का एंकर नहीं दे पाता। All the female actors are literally props in designer dresses. इन सारे फीमेल एक्टर्स को अपनी एक्टिंग ही नहीं लेकिन लिप सिंकिंग पे भी काफी काम करना होगा। ये एविडेंट था कि डायरेक्टर तरुण मनसुखानी डिड नॉट फोकस ऑन देयर एक्टिंग टैलेंट। नो पन्स इंटेंडेड। इन सारे एक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट एक 0 वॉट बल्ब जैसा था। डिनो मोरिया, फरदीन खान और श्रेयास तलपड़े सब कंफ्यूजन में कंफ्यूज्ड लगते हैं। कॉमेडी की टाइमिंग सिर्फ श्रेयास के पास थी, पर स्क्रिप्ट के बर्डन ने उसे भी स्लो कर दिया। जॉनी लीवर टेक्स एज बटुक पटेल, क्यूट कॉल बैक, बट बोमन ईरानी के चार्म को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जॉनी लीवर के टैलेंट को लाइफ बॉय मिलता तो शायद ये क्रूज नहीं डूबती। हिज कैरेक्टर इज कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड एंड कंप्लीटली वेस्टेड। ऑल क्रेडिट्स टू द राइटर। संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ एज भीड़ू एंड बाबा, बस नाम ही काफी है, लेकिन उनका प्रेजेंस फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। दत्त के सीन्स में नायक नहीं खलनायक हूं मैं का रिमिक्स चलता है, विच इज फन अंटिल समवन कॉल्स हिम नालायक। वाह, व्हाट मेटा सरकासम। जैकी श्रॉफ लुक्स कंप्लीटली ऑफ। वो पूरी फिल्म में सिर्फ बड़बड़ाते हुए नजर आते हैं। उनका लिपसिंग भी काफी पुअर है एंड मे बी दिस इज द रीजन व्हाई हिज कैरेक्टर वाज आस्क्ड टू कीप च्यूइंग अ गम थ्रू आउट द मूवी। और फिर आते हैं नाना पाटेकर एज इंटरपोल चीफ। मराठी मानूस एनर्जी फुल पावर में, बट एक पॉइंट के बाद वो भी सिर्फ नॉइज बन जाते हैं। नाना पाटेकर का पोटेंशियल पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। अगर आपने पुरानी हाउसफुल्स देखी हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ओ आई रिमेंबर दिस मोमेंट्स मिलेंगे। मंकीज, मकाउस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड लॉट्स ऑफ कौन किसकी बीवी है कंफ्यूजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिक ट्रिक दैट दे हैव मिस्ड हियर इज टू फाइंड आउट हु द रियल जॉली इज। बट नॉस्टैल्जिया कांट ऑलवेज कैरी अ फिल्म।
क्लाइमैक्स कॉपीड है फ्रॉम जैकी चैन्स आर्मर ऑफ गॉड एंड भागम भाग। ऐसा लगता है राइटर्स गूगल पे सर्च कर रहे थे हाउसफुल के बेस्ट जोक्स और उनका रीमिक्स बना दिया। स्टोरी एवरेज है, राइटिंग पुअर नहीं वाहियात है। अगर फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है तो आई एम श्योर मेकर्स कुड हैव फाउंड बेटर राइटर्स देन फराद सामजी, जो इस फिल्म में डेफिनेट न्यूनेस और फ्रेशनेस डालते। डायरेक्शन पैथेटिक है। एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जहाज को एक किनारे से दूसरे किनारे सही सलामत पहुंचाएं, लेकिन यहां तरुण मनसुखानी उस जहाज को समुद्र के तल पे लाके छोड़ देते हैं। हाउसफुल 5 एक फिल्म नहीं, एक क्रूज है जिसमें हर मिनट कोई ना कोई चिल्ला रहा है मर्डर हो गया, लेकिन असली मर्डर तो हुआ है हमारे लॉजिक और पेशेंस का। कुछ मोमेंट्स हैं जहां आपको हंसी आएगी। स्टारकास्ट ग्लिटरी है बट ओवरऑल इट्स अ क्रूज टू नोवेयर। मैं इस फिल्म को सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। एंड लेट मी सेव यू द ग्रेस ऑफ डिसाइडिंग इफ यू शुड वॉच हाउसफुल 5A और 5B। पिछली हाउसफुल मूवीज बिंज वॉच कर लो, कम से कम वो फ्रेश और फन लगेगी आपको। अपना टाइम और पैसा बचाइए, पॉपकॉर्न का बजट किसी और फिल्म पे लगाइए। रिव्यू पसंद आया हो तो क्रूज के हॉर्न की तरह लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे बेकार लगा और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच फन एंड हॉनेस्ट रिव्यूज। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और फिल्मी धमाके के साथ। तब तक के लिए बस की टिकट, सर्कस की टिकट, ट्रैफिक टिकट भी ले लो भाई, लेकिन हाउसफुल 5 की टिकट 2 बार नहीं 5 बार सोच के लेना। मैं मिलूंगा आपको अगले रिव्यू में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।